आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। अतुल सुभाष सुसाइड केस, क्या मेरा पोता जिंदा है? बहू निकिता और समधन निशा की गिरफ्तारी के बाद छलका दादा का दर्द। नागपुर में मंत्रियों का हुआ शपथ ग्रहण। दिल्ली में 20 सिटिंग एमएलएस के टिकट कटे, 3 के बेटे पत्नी को टिकट। क्या बजरंगबली की मूर्ति रातों रात आ गई? संभल में 46 साल पुराना मंदिर मिलने पर बोले सीएम योगी। किसानों के समर्थन में खानौरी बॉर्डर पहुंची कांग्रेस नेता विनेश फोगाट। नेहरू, इंदिरा, राजीव और सोनिया संविधान पर चर्चा के दौरान पीएम मोदी का गांधी परिवार पर बड़ा हमला। सीरिया के सिर पर यमराज बनकर बैठा इजरायल, दुश्मन को देखते ही पहुंचा देता जहन्नुम। सीरिया से असद के भागते ही लेबनान में इजरायल के प्रॉक्सी की टूटी कमर, हिजबुल्लाह नेता ने खुद कबूला। पीएम मोदी से मिलकर गदगद हुए सैफ अली खान। और ट्रेविस हेड और स्टीव स्मिथ के शतकों से भारत की हालत खराब। बेंगलुरु में सुसाइड करने वाले इंजीनियर अतुल सुभाष के पिता पवन कुमार मोदी ने बेटे के दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग दोहराते हुए कहा कि बेटे की आखिरी इच्छा का ध्यान रखते हुए जब तक उसे न्याय नहीं मिल जाता वो अतुल की अस्थियों का विसर्जन नहीं करेंगे। इस बीच अपनी बहू निकिता सिंघानिया, समधन निशा सिंघानिया और बेटे के साले की गिरफ्तारी की खबर आते ही अपने पोते की जान को खतरा बताते हुए पुलिस प्रशासन से उसकी लोकेशन पता लगाने और जल्द से जल्द उनकी कस्टडी दिलाने की मांग की है। बाबा ने कहा है कि हमें नहीं पता है कि उसने हमारे पोते को कहां रखा है, क्या उसे मार दिया गया है या वह जीवित है। हम उसके बारे में कुछ नहीं जानते। मैं बस इतना चाहता हूं कि मेरा पोता हमारे साथ रहे। महाराष्ट्र के नागपुर में मंत्रियों का शपथ ग्रहण हुआ। यहां नई सरकार के विधायक मंत्री पद की शपथ ले रहे थे। इस बार विधायकों को सिर्फ 2.5 साल के लिए ही मंत्री बनाया गया है। ये महाराष्ट्र मंत्रिमंडल का नया फॉर्मूला है जिसमें 2.5 साल बाद फिर मंत्री बदल सकते हैं। मकरंद पाटिल ने मंत्री पद की शपथ ली। वह 2009 में वाई से निर्दलीय चुनाव जीते थे। 3 बार सिन्नर से विधायक रहे हैं। 2014 और 2019 में एनसीपी के टिकट पर जीते हैं। भारत गोगावले ने मंत्री पद की शपथ ली। राजगढ़ जिले के महाड़ से सिंधे गुट के विधायक है। एकनाथ शिंदे के करीबी माने जाते हैं। दिल्ली में अगले साल यानी 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने अपनी कमर कस ली है। आपने सभी 70 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। इस बार आपने 20 सिटिंग विधायकों के टिकट काट दिए, जबकि 3 विधायकों की जगह उनके घर वालों को टिकट दिया गया है। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल ने दूसरे दलों से आए कई नेताओं को भी मौका दिया है। आपके प्रत्याशियों की लिस्ट की बात की जाए तो पहली लिस्ट में 11 में से 6 उम्मीदवार दूसरे दलों से आए हुए उम्मीदवार थे। वहीं दूसरी लिस्ट में 15 सिटिंग विधायकों के टिकट काटे गए। तीसरी लिस्ट में कैलाश गहलोत की जगह तरुण यादव को उम्मीदवार घोषित किया गया। इसके अलावा फाइनल लिस्ट में लगभग सभी उम्मीदवारों को रिपीट किया गया। इसमें से कस्तूरबा नगर के विधायक का टिकट कटा है और उत्तम नगर से विधायक नरेश बलियानी की जगह उनकी पत्नी को टिकट दिया गया है। उत्तर प्रदेश के संभल में मुस्लिम बहुल इलाके में 46 साल पुराने मंदिर का पता चलने के बाद राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान आया है। सीएम ने रविवार को कहा कि संभल में इतना प्राचीन मंदिर क्या रातों रात प्रशासन ने बना दिया? क्या वहां बजरंगबली की इतनी प्राचीन मूर्ति रातों रात आ गई? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उन दरिंदों को आज तक सजा क्यों नहीं मिली जिन्होंने 46 वर्ष पहले संभल में नरसंहार किया था। इस पर चर्चा क्यों नहीं होती है? मालूम हो कि शनिवार को मंदिर का पता चलने के बाद रविवार को पूजा पाठ किया गया। हिंदू संगठन के लोग मंदिर में पूजा अर्चना के लिए पहुंचे। मंदिर में विधि विधान व मंत्रोच्चारण के साथ पूजा संपन्न होने के बाद आरती की गई। इलाके में बिजली चोरी की चेकिंग के दौरान मंदिर होने की जानकारी सामने आई थी। मस्जिदों और घरों में छापेमारी के दौरान बड़े पैमाने पर बिजली चोरी के खुलासे हुए। लेकिन इसी दौरान शनिवार सुबह पुलिस तब हैरान रह गई जब दीपा राय इलाके में चेकिंग के समय अचानक एक मंदिर मिल गया जो कि सन 1978 का बताया जा रहा है। कांग्रेस नेता विनेश फोगाट रविवार को किसानों के आंदोलन को समर्थन देने के लिए खानौरी बॉर्डर पर पहुंची। उन्होंने किसान नेता जगजीत सिंह डलवेवाल के अनशन को साहसिक कदम बताते हुए कहा कि वह दूसरों के अधिकारों के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। विनेश फोगाट ने पंजाब, हरियाणा और पूरे देश की जनता से इस आंदोलन में शामिल होने की अपील की।
उन्होंने कहा, देश में इस समय आपातकाल जैसी स्थिति है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत बड़े बड़े भाषण देते हैं। कल भी उन्होंने संसद में लंबा भाषण दिया, लेकिन अब केवल भाषण से काम नहीं चलेगा। सरकार को ठोस कदम उठाने होंगे। विनेश फोगाट ने कहा है कि यह आंदोलन सिर्फ किसानों का नहीं बल्कि पूरे देश के हित का है। उन्होंने कहा, हमें यह दिखाना होगा कि हम सब एकजुट हैं। किसानों के मुद्दे पर पूरे देश को साथ आना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को आरोप लगाया कि कांग्रेस ने खून चखने के बाद संविधान को बार बार लहूलुहान किया, जबकि 2014 में सत्ता संभालने के बाद से उनकी सरकार की नीतियों और फैसलों का उद्देश्य संविधान की दृष्टि के अनुरूप भारत की ताकत और एकता को बढ़ावा देना है। उन्होंने भारतीय संविधान की 75 साल की यात्रा को असाधारण करार दिया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि इस दौरान 55 साल तक एक ही परिवार ने राज किया, जिसने देश का संविधान छिन्न भिन्न करते हुए आपातकाल लगाया, अदालत के पंख काट दिए और संसद का गला घोटने तक का काम किया। सीरिया में असद की सत्ता के बाद देश में भूचाल मचा हुआ है। असद की सत्ता जाते ही इजराइल और अमेरिका दोनों ने सीरिया पर हमला किया था। अब इजराइल के सैन्य प्रमुख हर्जी हवेली ने कहा है कि उनका देश सीरिया में हस्तक्षेप नहीं करेगा, लेकिन उनका ध्यान इजराइल के कब्जे वाले गोलान हाइट्स में आतंकवादी तत्वों को अपनी जड़ें जमाने से रोकने पर रहेगा। वरिष्ठ सैन्य अधिकारी के साथ स्थिति का आकलन करने के लिए गोलान हाइट्स का दौरा करने वाली हलेवी को शनिवार को एक वीडियो में कमांडरों से बात करते हुए देखा गया। उन्होंने कहा है कि इजराइल पिछले लगभग एक हफ्ते से गोलान हाइट्स और माउंट हरमन में सीमा की रक्षा के लिए मौजूद है। उन्होंने कहा, यहाँ एक शत्रुतापूर्ण देश था जिसकी सेना हार चुकी है। खतरा है कि आतंकवादी तत्व यहाँ आ न सके। हिजबुल्लाह नेता नईम कासिम ने माना है कि सीरिया में हुए संघर्ष का असर उस मार्ग पर भी पड़ा है जिससे होकर उनके हथियार पहुंचते थे। असद सरकार के पतन के बाद शनिवार को अपने पहले टेलीविजन संबोधन में कासिम ने व्यवधान को स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि एक बार नई व्यवस्था स्थापित हो जाने पर आपूर्ति मार्ग को बहाल किया जा सकता है या हिजबुल्लाह वैकल्पिक मार्गों की तलाश कर सकता है। हिजबुल्लाह को मिले इस झटके से इजराइल का खुश होना लाजमी है। कासिम ने कहा, हाँ, हिजबुल्लाह ने इस स्तर पर सीरिया के माध्यम से सैन्य आपूर्ति मार्ग खोल दिया है, लेकिन यह नुकसान प्रतिरोध के काम का एक विवरण है। उन्होंने कहा, एक नई व्यवस्था आ सकती है और यह मार्ग सामान्य हो सकता है या हम अन्य तरीकों की तलाश कर सकते हैं। बॉलीवुड के शोमैन राज कपूर की 100वीं बर्थ एनिवर्सरी को न सिर्फ कपूर फैमिली बल्कि पूरा देश सेलिब्रेट कर रहा है। कुछ दिन पहले ही कपूर फैमिली राज कपूर की 100वीं बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेशन का न्योता लेकर पीएम मोदी के पास पहुंचे थे। इस दौरान रणबीर कपूर, आलिया भट्ट से लेकर करिश्मा कपूर, करीना कपूर और सैफ अली खान भी मौजूद थे। सैफ अली खान ने अब पीएम मोदी से अपनी मुलाकात के बारे में बात की है। उन्होंने इस बहुत खास दिन को करार किया है। एक्टर ने बातचीत करते हुए कहा, संसद से एक दिन के बाद पहुंचे, इसलिए मैं सोच रहा था कि वो थके हुए होंगे, लेकिन वह गर्मजोशी भरी मुस्कान के साथ हम सभी के लिए एक्टिव और चार्मिंग थे। शानदार लय में चल रहे ट्रेविस हेड और पूर्व कप्तान स्टीव स्मिथ के बीच हुई 241 रनों की साझेदारी के दम पर ऑस्ट्रेलिया ने तीसरे टेस्ट में भारत के खिलाफ मजबूत पकड़ बना ली है। पहले दिन पानी की बारिश के बाद गाबा के मैदान पर दूसरे दिन रनों की बारिश हुई। उसने मैच के दूसरे दिन के स्टंप तक 101 ओवरों में 7 विकेट पर 405 रन बना लिए हैं, जबकि भारत के लिए सबसे अधिक जसप्रीत बुमराह ने 5 विकेट अपने नाम किए। बुमराह को दूसरे छोर पर साथी गेंदबाज का साथ नहीं मिला, वरना भारत ने शुरुआती 3 विकेट जल्द ही ले लिए थे। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के तीसरे टेस्ट के दूसरे दिन रविवार को ऑस्ट्रेलिया ने लगभग वनडे अंदाज में बैटिंग की। एलेक्स कैरी 45 और मिचेल स्टार्क 7 रन बनाकर नाबाद लौटे। मैच के शुरुआती दिन का ज्यादातर खेल बारिश की भेंट चढ़ने के कारण दूसरे दिन का खेल आधे घंटे पहले शुरू हुआ। ऑस्ट्रेलिया की टीम ने दिन की शुरुआत बिना किसी नुकसान के 28 रनों से आगे से की और बुमराह ने भारतीय टीम को पहली सफलता दिलाने में ज्यादा देर नहीं लगाई। उन्होंने दिन के चौथे ओवर में ख्वाजा को विकेटकीपर ऋषभ पंत के हाथों कैच कराया।